ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੀਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਜੀਵਨੀ A Shot of Life ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ। पिछला 1 साल मौत और तबाही का रहा। गीता गुप्ता अब तक ये समझ नहीं पाई हैं कि इतने छोटे समय में उनके परिवार पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया। उनके पति मानिक राज का कहना है कि उनके 55 वर्षीय बड़े भाई कपिल पिछले साल नवंबर में कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद इनकी 79 वर्षीय मां सुलक्षणा गुप्ता इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई और महज 8 दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। मदर जी ने बोला कि भाई मैं नहीं हॉस्पिटल में रह सकती हूँ, बुजुर्ग हूँ, उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो वो घर में ही बैठे, फिर वो दवाई दे दी थी हॉस्पिटल से, वो ही खाते रहे, रात को नहीं रहे। सिर्फ वो ही नहीं, परिवार के कुल 8 सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र है कि सभी ठीक हो गए, जिसमें उनका 23 वर्षीय बेटा कार्तिक भी शामिल था। ऐसा परिवार का मानना था। इस साल फरवरी महीने में कार्तिक घर लौटा, अब बिस्तर पर लेटा, लेकिन दोबारा कभी नहीं उठा। वो शमशान गया, अकेले गया ना, दोनों बारी तो वहीं गया, फिर घर आता था, वो आके रोना उसने बोलता था। मैंने दादी और चाची को इन हाथों से जलाया, बोलता है ऐसे। फिर आके उसने जोर जोर से रोना, बहुत सदमा ही लगा होगा उसको, ऐसे ही लग रहा है बस, और कुछ नहीं। उनके करीब रहता था ना, ज़्यादा करो, दादी को दादी 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 करता रहता है, ज़्यादा उनके साथ ही रहता है ज़्यादा। क्या कार्तिक की मौत शौक की वजह से हुई या फिर उसे कोरोना के बाद कोई परेशानी थी जिससे उसकी अचानक मौत हो गई? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको कोरोना का ही कोई लक्षण था जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ रहा। उसकी दादी भी पॉजिटिव थे, उसका चाचा भी पॉजिटिव था, कॉम्प्लिकेशन थी उसको कोरोना की। अब तो दिल नहीं करता किसी काम को भी, कोई काम भी करे या कुछ है, बस जीने का कुछ मजा ही नहीं है, वैसे जैसे लगता है। भारत में तब टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन इनकी दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि टीका जिंदगी बचाता है और हमारे अपनों को फोटो एल्बम में एक याद की तरह नहीं सिमटना चाहिए। सदमा तो लगा, अब क्या करना। उस टाइम अगर वैक्सीन होती तो बच जाते।